तो दोस्तों जस्ट पिछला वीडियो हमने देखा गोगा जी बावशी के बारे में, राजस्थान के चौथे पीर। 5वां पीर पढ़ने से पहले हम गोगा जी के पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र केसरिया कुंवर जी के बारे में पढ़ना नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर हम पिता के बारे में पढ़े हैं तो पुत्र के बारे में पढ़ना जरूरी है। उससे पहले दोस्तों एक बात, केसरिया कुंवर जी, गोगा जी, रामदेव जी से मुझे एक बात याद आई कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आप दुनिया से कुछ अलग कर रहे हैं, और अगर आपके साथ वाले लोग आप पे हंस रहे हैं, आप पे विश्वास नहीं करते, आप पे ट्रस्ट नहीं करते, तो उनकी तरफ ध्यान क्यों देते हैं आप? ये बताइए मेरे को। अगर आज जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, केसरिया कुंवर जी, गोगा जी, रामदेव जी, अगर उनकी कद्र उस टाइम के लोगों को होती तो क्या आज हम उनके बारे में पढ़ रहे होते? हम गोगा जी के बारे में ना पढ़ रहे होते, हम पढ़ रहे होते मोहम्मद गजनवी के बारे में, उसकी पूजा कर रहे होते। हम पढ़ रहे होते अर्जुन और सर्जन के बारे में, अगर उनके अंदर इतनी शक्ति होती कि वो गोगा जी की पहचान कर पाते। जब मोहम्मद गजनवी ने जहार पीर की उपाधि गोगा जी को कब दी? जब वो वीरगति को प्राप्त हो गए। अगर मोहम्मद गजनवी को उनकी कद्र पहले ही हो जाती तो आज गोगा जी के जैसा ही नाम मोहम्मद गजनवी का भी होता। तो दोस्तों, जो लोग दुनिया आप पे अगर हंस रही है ना, तो आप उन पे ध्यान मत दीजिए, अपने कर्म और अपने धर्म के प्रति विश्वास रख के लगे रहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ते हैं वीर बालक या गोगा जी के ज्येष्ठ पुत्र। 47 पुत्र थे गोगा जी के, उनमें से सबसे बड़े पुत्र, अपने सनातन धर्म के अंदर जो सबसे बड़ा पुत्र होता है उसको हम ज्येष्ठ पुत्र बोलते हैं। तो केसरिया कुंवर जी के बारे में अध्ययन करते हैं दोस्तों। केसरिया कुंवर जी, दोस्तों याद रखिएगा, ये पीर नहीं है, हमने 4 पीर पढ़ लिए हैं, एक पीर बचे हुए हैं, मेहाजी मांग लिया, वो इनके जस्ट बाद का वीडियो जो होगा वो उस पर होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए केसरिया कुंवर जी 47 पुत्र गोगा जी के मैं यहां लिख लेता हूं, उनमें सबसे बड़े थे। ठीक है, सबसे बड़े थे, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ज्येष्ठ पुत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्येष्ठ पुत्र गोगा जी के। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, गोगा जी के ज्येष्ठ पुत्र थे। हमने आपको बताया था कि केसरिया कुंवर जी और गोगा जी ने किन से युद्ध लड़ा था। अगर आपको पिछला वीडियो अगर आपने देखा है तो मोहम्मद गजनवी के साथ। किन के साथ लड़ा था दोस्तों? मोहम्मद गजनवी के साथ। कौन था मोहम्मद गजनवी? एक लुटेरा था जो भारत में आके भारतीय विरासतों को तोड़ के और इनको लूट के लेके जाता था। ठीक है, तो मोहम्मद गजनवी से युद्ध लड़ा था। मोहम्मद गजनवी ने गोगा जी को एक उपाधि दी थी जाहर पीर, और जाहर पीर जब उपाधि दी तो गोगा जी के साथ एक महान पुत्र वीरगति को प्राप्त हुए थे, नाम था केसरिया कुंवर जी। ठीक है दोस्तों, तो अब मैंने ये क्यों लिखा जाहर पीर? ये तुलना करने में और आपको याद करने में आसानी हो इसीलिए। ध्यान दीजिए, गोगा जी की जो मंदिर होता है उसको हम नॉर्मली थान बोलते हैं, बड़े मंदिरों को मेड़ी बोलते हैं। वैसे ही केसरिया कुंवर जी के जो मंदिर होते हैं, छोटे मंदिर, उनको थान बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब गोगा जी के जो मंदिर के ऊपर जो ध्वजा फरकती है उसका नाम वो कैसी होती है? सफेद होती है। और केसरिया कुंवर जी के भी कैसी होती है दोस्तों? सफेद होती है। गोगा जी कि जो थान के अंदर जो मूर्ति स्थापित नहीं होती, एक पत्थर के ऊपर सांप की आकृति बना दी जाती है, सेम वैसे ही इनकी भी मूर्ति नहीं बनाई जाती। इनका भी प्रतीक चिन्ह कौन है? सांप है। वैसे ही जैसे गोगा जी को सांपों का देवता बोला जाता है, वैसे ही ये भी क्या है? सांपों के देवता है। अब जब हम धूर मेड़ी के अंदर जाते हैं, गोगा मेड़ी के अंदर जाते हैं, वहां पे गोगा जी के बारे में पढ़ते हैं कि गोगा जी का जन्म कहां पे हुआ था? ददरेवा चूरू के अंदर, जहां शीर्ष मेड़ी है। तो वैसे ही गोगा जी का वहां एक मंदिर बन गया, कहां पे? शीर्ष मेड़ी ददरेवा के अंदर, शीर्ष मेड़ी के अंदर। वैसे ही ददरेवा के अंदर मंदिर है किनका? केसरिया कुंवर जी का।
बहुत अच्छा इतिहास मिल रहा है। गोगा जी के वाद्य यंत्र का नाम क्या है? डेरू। क्या है दोस्तों? डेरू। आम 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 खाए हुए हैं आपने? बहुत ज्यादा खाए होंगे। गर्मी के अंदर आते हैं तो आम की लकड़ियों से बनाया जाता है ये वाद्य यंत्र। तो ये गोगा जी का जो भजन गाए जाते हैं तब बजाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका संबंध केसरिया कुंवर जी से होगा कि नहीं होगा? होगा, सीधी सी बात है, विरासत में मिलता है। ठीक है। दूसरा स्थान कि गोगा जी को राजस्थान के लोग, गुजरात के लोग, पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग, हिमाचल प्रदेश के लोग पूजते हैं, तो केसरिया कुंवर जी को भी पूजेंगे कि नहीं पूजेंगे? हाँ, कई बार ऐसा होता है कि पिता को जहां के लोग ज्यादा मानते हैं वहां पुत्र को नहीं जानते, और जहां पुत्र को ज्यादा जानते हैं वहां पिता की नहीं जानते, लेकिन केसरिया कुंवर जी को भी स्वतः ही लोग मानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, शीर्ष मेडी यानी कि शीर्ष गिरने के बाद 90 किलोमीटर दूर जाके हनुमानगढ़ की नौहर तहसील के अंदर गोगा मेडी जो धूर मेडी है वहां पे धड़ गिरा था लड़ते हुए किनका? गोगा जी का। वैसे ही केसरिया कुंवर जी का भी हनुमानगढ़ के अंदर एक मंदिर है, लेकिन वो धूर मेडी के अंदर नहीं है। ददरेवा के अंदर तो दोनों का मंदिर है, लेकिन जो केसरिया कुंवर जी है इनका जो एक मंदिर आया हुआ है वो दोस्तों आया हुआ है बिरमसर। कहाँ पे आया हुआ है? बिरमसर। ये कहाँ पे आया है? हनुमानगढ़ के अंदर। तो ध्यान रखो, पिता और पुत्र दोनों के मंदिर एक तो चूरू में है, एक हनुमानगढ़ में है। ददरेवा में दोनों के मंदिर हैं, लेकिन हनुमानगढ़ के अंदर अलग अलग जगह पे है। पिता का मंदिर कहाँ पे है? गोगा मेडी के अंदर है, और पुत्र का कहाँ पे है? बिरमसर के अंदर है। ध्यान रखिए, जैसे कि गोगा जी का प्रमुख मंदिर गोगा मेडी हनुमानगढ़ के अंदर है, वैसे ही केसरिया कुंवर जी का प्रमुख मंदिर ये है बिरमसर हनुमानगढ़। ये मुख्य मंदिर है दोस्तों। क्या है? मुख्य मंदिर। केसरिया कुंवर जी के जो पुजारी होते हैं उनको हम भोपा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भोपा बोलते हैं। और गोगा जी के पुजारी को हम दोस्तों चायल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चायल। गोगा जी के गीतों को जो गाया जाता है उन गीतों को बोलते हैं दोस्तों चावली। क्या बोलते हैं? चावली। क्या बोलते हैं दोस्तों? चावली। वैसे ही गोगा जी के और केसरिया कुंवर जी के जो भोपे होते, केसरिया कुंवर जी के पुजारियों को हम क्या बोलते हैं? भोपा जी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, केसरिया कुंवर जी भी जाति से क्या थे? राजपूत। गोगा जी के पुत्र हैं तो, और गोगा जी चौहान थे, तो केसरिया कुंवर जी भी क्या होंगे? चौहान ही होंगे। अब एक लास्ट में लाइन और याद कर दीजिए कि केसरिया कुंवर जी के जो भोपे होते हैं, जब सांप डसता है किसी व्यक्ति को और जब जहर निकलवाने आते हैं तो वो जो भोपे होते हैं वो खुद अपने मुंह से वो जहर सूसते हैं और जहर को निकालते हैं। तो दोस्तों बस इतना ही है केसरिया कुंवर जी का इतिहास। केसरिया कुंवर जी के थान के जब गेट होता है वहां पर भी एक सांप की आकृति बनाई हुई होती है। और ध्यान रखिए, गोगा जी के भी मंदिर अगर आप अपने गांव के अंदर देखोगे तो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होते हैं। वैसे ही केसरिया कुंवर जी के भी मंदिर हैं। अपने इलाकों में तो बहुत कम है, अगर आप चूरू हनुमानगढ़ इलाके में जाओगे तो वहाँ केसरिया कुंवर जी के आपको मंदिर मिलेंगे, वो भी खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए ध्यान रखिए, अगर कोई प्रतिमा आपको पत्थर की दिखाई दे और उसके ऊपर अगर सांप बना हुआ है तो जरूरी नहीं कि वो गोगा जी का मंदिर हो, वो उनके पुत्र केसरिया कुंवर जी का भी हो सकता है। तो केसरिया कुंवर जी और गोगा जी बावशी जिस प्रकार से एक प्रकार से मुगल आक्रांताओं के विरुद्ध, जो बाहरी आक्रांता थे उनके विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, और उन्होंने अपना नाम गो रक्षा के लिए और अपने सनातन धर्म के अंदर, और ये हम कह सकते हैं कि ये तो गोगा जी बावशी थे, ये सर्व धर्म के अंदर एक ही प्रकार का मान्यता रखते हैं, उनको सभी धर्मों के लोग मानते हैं, तो सांप्रदायिक सद्भावना के देव माने जाते हैं। तो ऐसी जो उन्होंने कीर्ति स्थापित की, ऐसी ही कीर्ति जो है आप पढ़ाई के अंदर सक्सेस होकर प्राप्त करें, इसी आशा के साथ आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में लौटे, तब तक के लिए जय माता।